ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज़। मैं हूँ आपका दोस्त पीसी यादव। साथियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत टॉपिक वाइज नोट्स की सीरीज़ के तहत आज हम चर्चा करेंगे खिलजी वंश की। इसके पहले हमने भारत पर मुस्लिम आक्रमण और गुलाम वंश की चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे खिलजी वंश की। खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। ये जो नोट्स हैं पंक्तिबद्ध हैं, आप इसमें जितने बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को गौर से सुने। ईयरफोन लगा लें या हेडफोन लगा लें, आराम से सुनते जाएं और आपको याद हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 में कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी में के महल में करवाया था। डॉक्टर एएल श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया। तो जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सोच थी, जो उसका इरादा था, अन्य सुल्तानों से अलग था। वह ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इसके पहले अब तक जितने सुल्तान होते थे वे धर्म के अनुकूल राज करते थे, यानी धर्म का नियंत्रण राज्य पर होता था। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि किसने धारण की? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो मंगोलों के विरुद्ध जो अलाउद्दीन का सेनापति था वो था सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। प्रश्न यहाँ से जो पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कृति का नाम क्या है या पद्मावत की रचयिताकार कौन है? तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी। अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोह के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिए गए। दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्यों, शराब, भांग का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिर का शासक रामचंद्र देव था। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ने जब दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण किया तो उस समय देवगिर का शासक कौन था? तो देवगिर का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिर के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिर पर आक्रमण करने के लिए भेजी।
राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि दी। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि देवगिर के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि किसने प्रदान की, या राय रायन की उपाधि से किसने नवाजा? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला देकर उसके राज वापस भेज दिया गया। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। यहाँ से जो प्रश्न आता है, एक पहला प्रश्न तो ये आएगा कि मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ से प्राप्त किया था? तो वो था गुजरात विजय के दौरान उसको उसने प्राप्त किया था। दूसरा है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तकराज की स्थापना की। तो प्रश्न यहाँ से जो पूछा जाएगा आपसे कि दीवाने मुस्तकराज की स्थापना करने वाला शासक या सुल्तान कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जो खुद मुकद्दम एवं चौधरी थे से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद यानी जमींदार और बलाहार यानी साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो अलाउद्दीन खिलजी कठोरता के साथ कर वसूलने में लग गया। वह अब तक जो समाज में कुछ संभ्रांत लोग थे उन पर भी वह कर का अधिरोपण कर दिया। अब जो खुद यानी जमींदार थे, जो बलाहार थे यानी साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में बलाहार किसे कहा जाता है? तो बलाहार का तात्पर्य साधारण किसान थी और खुद का तात्पर्य जमींदार थी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। इस प्रकार अब तक जो कुछ ऐसे लोग थे जिनको इनाम के रूप में या राज्य के द्वारा जो भी भूमि प्राप्त थी, उन सभी भूमि के टुकड़ों को अब खिलजी ने वापस ले लिया। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो जो खालिसा भूमि होती थी, वो जो सरकारी भूमि होती थी उसको खालिसा भूमि के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में वह कौन सा शासक था जिसने उपज का 50% यानी 1/2 भाग खराज के रूप में निश्चित किया, यानी भूमि कर। यहाँ जो भूमि कर था उसको खराज कहा जाता था। प्रश्न यहाँ से एक और बन सकता है कि सल्तनत काल में भूमि कर को किस नाम से जाना जाता था? तो खराज के नाम से भूमि कर को जाना जाता था और अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर 50% निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। बरनी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में वह कौन सा शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो आज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसकी शुरुआत की थी? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। एक था घरी कर जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था और दूसरा था चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है, घरी कर
चरी कर, यानी घरी कर, चराई कर लगाने वाला कौन सा शासक था? तो घरी कर और चराई कर लगाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। चराई कर जहाँ दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, वहीं घरी कर घरों एवं झोपड़ियों पर भी लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा सिंधु नदी थी। यानी दिल्ली सल्तनत में मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के बीच में जो सीमा थी वो सिंधु नदी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में सिर मुगल के नेतृत्व में 1325 ईस्वी मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि सल्तनत काल का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया और तथा उल इमाम खिलाफत उल्लह आदि उपाधियां धारण की? तो वो था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, जिनके वह सर्वथा अयोग्य था। नसीरुद्दीन खुसर वसाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा पैगंबर का सेनापति की उपाधि ग्रहण की। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। तो पैगंबर का सेनापति की उपाधि किसने धारण की? वो था नसीरुद्दीन खुसर वसाह। तो इस प्रकार आज हम महत्वपूर्ण खिलजी वंश की चर्चा आपके साथ हमने की। खिलजी वंश से संबंधित जितने प्रश्न बनने चाहिए वो सब इसी नोट्स में बनेंगे। इस पूरे नोट्स को जो वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसको आप सुनते जाएं, एक बार 2 बार सुन लेंगे, ये याद हो जाएगा। इसके बाद आप इससे संबंधित जो MCQ होगा उसको ज़रूर हल करिएगा, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।